वंदे मातरम। जय हिंद। मैं चक्रधारी सतनाथ से प्रमोद त्यागी। अगर किसी को सच सुनना पसंद नहीं है तो कृपया करके उनके लिए हमारी ये वीडियो नहीं है। क्या नाला सुपारा में बढ़ रहा है दिन पे दिन क्राइम? क्या नाला सुपारा और पूरा मुंबई 1990 के दशक में पहुंच गया है? क्या पक्ष विपक्ष के सभी नेता और पुलिस प्रशासन गुंडागर्दी को दे रहा है बढ़ावा? जानना चाहती है प्रदेश की भोली जनता। इसी पूरी सच्चाई को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। मुंबई पालघर जिले के नाला सुपारा में आए दिन क्राइम बढ़ता ही जा रहा है। सत्तारूढ़ी पार्टी क्या दे रही है अपराधियों को बढ़ावा? मुंबई आज क्राइम से जूझ रहा है उसी तरह से जिस तरह से 1990 में क्राइम से जूझ रहा था पूरा मुंबई। जिला पालघर का नाला सुपारा क्राइम की दुनिया में बना नंबर 1। सत्तारूढ़ी पार्टी के चमचे और उनके गुर्गे और पुलिस प्रशासन के गुर्गे मचा रहे हैं भोली भाली जनता पर आतंक का कहर। विपक्ष की पार्टी कांदीवली से लेकर विरार तक सभी छोटे बड़े नेता दुम दबाकर बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता सभी इतने भीरू हो गए हैं या जानबूझकर वो जनता का साथ नहीं देना चाहते। और विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी कांदीवली से लेकर विरार तक सभी छोटे बड़े नेता किसी भी क्राइम में अपना दखल अंदाजी नहीं करते और न ही भोली भाली जनता के बचाव में आगे आते हैं, बल्कि अपनी दुम दबाकर बैठ जाते हैं। उनके कानों के पीछे जू तक की नहीं रेंगती। एक तरफ तो विपक्ष की भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन दूसरी तरफ दुम दबाकर भेड़ों की तरह बैठ जाती है। महाराष्ट्र सरकार की सत्तारूढ़ी पार्टी पूरी तरह से विफल दिखाई दे रही है, क्योंकि वो जनता के हक में कुछ भी काम नहीं कर रही है। और आज क्राइम दिन पे दिन महाराष्ट्र के अंदर बढ़ता जा रहा है। मुंबई प्रदेश की तो कुछ कह ही नहीं सकते। क्या इस क्राइम को बढ़ाने में विपक्ष और पक्ष दोनों मिले हुए हैं और प्रशासन का साथ लेकर मुंबई में क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं, यानी कि भोली भाली जनता को जानबूझकर सताया जा रहा है। एक तरफ तो भोली भाली जनता किसी तरह से कोरोना की महामारी से बाहर आ रही है, दूसरी तरफ प्रशासन और सत्तारूढ़ी पार्टियों के जुर्म सहने से भी त्राही त्राही हो रही है। हद तो तब हो जाती है जब भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ताओं को बेगुनाह होते हुए भी जेल में डाल दिया जाता है और पुलिस थाने के अंदर उनकी रिमांड ली जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के छोटे बड़े कोई भी नेता उन्हें बचाने के लिए नहीं आते। क्या ये सब पक्ष विपक्ष और पुलिस प्रशासन सब मिली भगत करके जानबूझ के ही प्रदेश के अंदर दंगा भड़काने की साजिश में लगा हुआ है? ऐसी ही घटना कुछ दिन पहले दानूबाग में हुई थी, जिसमें वाली पुलिस इन्वॉल्व थी, और फिर एक घटना संतोष भवन की पुलिस उसमें इन्वॉल्व थी, और ये जो घटना हुई है पांडे नगर में हुई है, जिसमें तुलिंग पुलिस फोर्स इन्वॉल्व। वंदे मातरम। जय हिंद। मैं चक्रधारी सतनाथ से प्रमोद त्यागी। आज कुछ तुलिंग पुलिस चौकी के सामने एक घटना घटी है, जिसमें निर्दोष लोगों को पकड़ा गया है और दोषी लोग जो है बाहर घूम रहे हैं और पुलिस के साथ साथ घूम रहे हैं। पुलिस वाले उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। क्या हमारे देश के अंदर अब पूरी तरह से अंधा कानून हो गया है? एक तरफ फर्जी किसान आंदोलन, वो चाहे मनमानी करते हैं, मर्डर करते हैं, बलात्कार करते हैं और जाने कितनी अनगिनत घटना करते हैं, जिंदे आदमी को जला देते हैं, फिर भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती और एक निर्दोषों को जबरदस्ती के पीट दिया जाता है और उन्हीं के ऊपर पुलिस कार्रवाई करती है। हमारे प्रशासन की ये अंधी कार्रवाई कैसी है? क्या आज की डेट में हमारा प्रदेश मुंबई प्रदेश फिर से 90 के शतक में जा सका? 1990 में जिस तरह से आतंकवादी दंगे होते थे, जिस तरह से आतंकवादी ढंग से पुलिस वाले हफ्ताखोरी करते थे, जिस तरह से भाई लोग अपना हफ्ता वसूली करते थे, आज भी उसी तरह से हफ्ता वसूली का धंधा चालू हो गया है। अब मैं उनसे बात करता हूँ जिन लोगों को चोट लगी है और जिन लोगों को फंसाया गया है। क्या हुआ था? ये लोग जो है दारू पीते हैं, हम लोग को बीएमसी में पानी नहीं भरने देते हैं। ये लोग मुझे कहा हम लोग को। ये लोग कौन है? ये पारसी लोग जो है, कंगाड़ी लोग। कहाँ के ये लोग? ये पांडे नगर है, विशाल पांडे नगर के हैं। हाँ। और ये हम लोग बिलाल पाड़ा जो रोड नंबर 4 के हैं, 3 के हैं। अरे
4 नंबर पे जाते हैं, वहाँ ये लोग का दबदबा बना रहता है। औरत लोग बाहर नहीं निकल सकते, उनको बेइज्जत करते हैं, गंदी गंदी गाली देते हैं और ये लोग मारते पीटते हैं। ये लोग, मेरा आदमी जो है कैंसर पेशेंट है, ये लोग उनको भी खींच खींच के मारे। देखा आपने, कैंसर पेशेंट को भी खींच खींच कर मारा, लेकिन पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है इन लोगों के ऊपर, जबकि पुलिस ने निर्दोष लोगों को ही गिरफ्तार किया है। और कौन है? बोलिए। नमस्कार। आज की जो पूरी घटना है उसके बारे में आपको शायद अब पूरा बताना चाहता हूँ। जी। आज की जो घटना थी जैसे कि अभी वहाँ पे दिन में झगड़ा कैसे हुआ? झगड़े की जड़ देखिए कैसी थी। वहाँ पे दो भाई अब जा रहे थे साथ में। वहाँ पे दिन दहाड़े कभी भी चोरी डकैती, मोबाइल छीना छीनी, पैसा छीना छीनी होती रहती है। उस तहत वहाँ पे एक मुकेश करके है जो कि हाफ मर्डर में कई बार पुलिस स्टेशन जाके आया है। मुकेश करके जो खुले आम गुंडागर्दी करके हाफ मर्डर करके घूमता रहता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन जबरदस्ती लोग के केस में अंदर रह जाते। बिल्कुल, वो केस नहीं फंसाता है। कई बार में जाने के बाद उसके ऊपर अनगिनत केस हैं, फिर भी वो खुला घूम रहा है। कल उसने एक झगड़ा किया था पुलिस स्टेशन के साथ, जहाँ पे अवगड़े साहब को सूचना दी सर उसने यहाँ पे झगड़ा किया है और आप आइए, आप उसको लेके जाइए। पुलिस आती है, कार्रवाई नहीं करती है, जाती, जिसका परिणाम आज है। उसने अंकित को जरिया बना के कि अंकित तुमने आपको सूचना मिलने के अवगड़े साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसका परिणाम अगले दिन यह हुआ, निर्दोषों को जेल में डाल पुलिस चौकी में बैठा लिया और दोषी लोग पुलिस वालों के साथ साथ घूम रहे हैं। आज वो मुकेश ने उन लोगों पर तलवार चलाई, छुरी चलाई, वहाँ पे उन लोगों को मारा है सबके साथ मिलके। मुकेश ने तलवार और छुरियों से निर्दोष लोगों के ऊपर हमला किया, लेकिन कोई भी कार्रवाई मुकेश के ऊपर नहीं हो रही है। और ऐसे लोगों की पुलिस फिर भी कार्रवाई लेती है और उन लोगों को अंदर बैठा के रखा हुआ है। और अपने जो लोगों को जिन्होंने लोगों को बचाने की कोशिश की उनको जेल के अंदर बंद करके रखा है और ऐसे लोगों को बाहर बैठा के रखा हुआ है। जो हिस्ट्री चीटर है, जो वांटेड है, ऐसे लोगों को पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं करती, जिसको खुले काम घूम रहे हैं वो लोग पुलिस स्टेशन के सामने। खुली बात है, जहाँ पे कांग्रेस का अगाड़ी शासन होता है वहाँ पे गुंडागर्दी दोबारा से बढ़ जाती है, जिसकी कोई सुनवाई नहीं होती। प्रशासन भी उसी ढंग से काम करता है, लेकिन जहाँ पे कोई दूसरी घटना हो जाती है, जैसे लखीमपुर उत्तर प्रदेश में घटना हुई, तो सारी की सारी पार्टियां अपने राप विलाप रोने लगी। लेकिन यहाँ पे जो दोषियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उनके ऊपर से पुलिस ही कार्रवाई कर रही है, लेकिन निर्दोषों को कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। यहाँ पे अपने कम से कम 4 से 5 लोगों को मतलब बोलते हैं कि बहुत बड़ा उन लोग को चाकू से मारने की कोशिश की गई है। 2 लोग अभी फिलहाल में एडमिट है, जिनका सिटी स्कैन करा के उनको आरती हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। क्या मुकेश ने कभी मर्डर भी किया है? मुकेश ने मर्डर क्या, उसने दिन दहाड़े घूमता रहता है मर्डर करने के लिए लोगों को, उसकी मंशा रहती है। मतलब आप जान सकते हैं कि मुकेश कितना बड़ा अराजकता, आतंकवादी टाइप की गतिविधियों से विलीन है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि पुलिस वालों का कहीं ना कहीं उसे साथ मिलता है। बिल्कुल, पुलिस वालों को ऐसे लोगों का संरक्षण है। शायद पुलिस स्टेशन असमर्थ है पांडेनगर के कोई भी मसले के लिए। पुलिस वाले वहाँ पे मौजूद होते हैं, फिर भी वहाँ के जो पारदीवाड़ी के लोग हैं वो उनको मारते हैं। पुलिस वालों को खुद दौड़ाया जाता है। हमारी आंखों के सामने पुलिस वालों के संरक्षण में कई बार हम सब भी खड़े होते हैं। पारदीवाड़ों ने कभी कभी पुलिस वालों के ऊपर भी हमला किया, उसके बावजूद भी पारदीवाड़ी वाले के पक्ष में ही पुलिस रहती है। आखिर ये भेद क्या है, ये राज क्या है? अभी कैसा है ना, अभी मैं बोलना तो नहीं चाहूँ, कहीं ना कहीं उनको भी संरक्षण है। अभी कल का मैटर बता रहा हूँ। पुलिस वाले के सामने एक हमारे मौसा जी हैं, कैंसर पेशेंट है बेचारे, उनको पुलिस वाले के सामने वो लोग पकड़ के मार रहे हैं। बाद में आज की स्थिति ऐसी है कि घर के आना जाना हमारा मुश्किल है। बच्चे लोग को तो दौड़ा के मार रहे हैं। उनके घर पे मिर्ची की बुक्की, उनके घर पे पेट्रोल बम, उनके घर पे हथियार सब पड़े। मिर्ची की पुक्की और पेट्रोल बम से किए जा रहे हैं हमले। आंखों में डाल के अचानक सबके 30 से 25 लोग मिलकर हमला कर देते हैं, मार के बेचारे धुआं निकाल दे रहे हैं। ऐसी स्थिति है। 25 से 30 लोग ग्रुप बनाकर आते हैं और करते हैं हमला। मैं पुलिस वालों से, यहाँ की जो प्रशासन है, निवेदन करता हूँ वहाँ की स्थिति पर ध्यान दे, नहीं तो और भी बड़ा मैटर होने की संभावना है। आजकल में उनकी प्लानिंग है, सब हथियार बंद जाने में हथियार भर के सब बैठे हुए तैयार हो, तो आएंगे एक को मारेंगे, ऐसा करेंगे। खुलेआम चेतावनी, 3-3 गालों में हथियार भर के रखे हुए हैं, लेकिन हमारे मुंबई पुलिस सोई हुई है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रशासन से कि हमारे ऊपर ध्यान दें और हमारे 4 बच्चों को अंदर जबरदस्ती बंद करके बैठ रखते हैं, क्योंकि उनका कोई मैटर, उनको ही मारा गया, उनको ही लोग पकड़
पकड़ के अंदर रखते हैं। जो मारे हैं वो लोग अभी भी घर पे बैठे हैं, उनकी औरतें आके यहाँ पर हमारी औरतों के ऊपर हमारे ऊपर गाली गलौज करे पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने। ये बहुत बड़ी लापरवाही हो रही है। यहाँ पर बहुत सारी राजनीति चल रही है जो पीछे से ही उनका सपोर्ट कर रही है, जिसकी वजह से ये सब कार्रवाई। राजनीति कौन सी राजनीति, किसकी राजनीति, कौन सी पार्टी इन्वॉल्व है उसके पास गया? अभी कोई सामने तो नहीं आ रहा, लेकिन जितनी भी पार्टियां हैं सब लोग आ रही हैं पीछे से। सभी लोगों को निगाह में है, इसके लिए 3-3 गाले भर कर हथियार रखे आते हैं पुलिस वालों को। देखा, राजनीतिक संगठन भी सक्रिय है पीछे से सपोर्ट करने में। 3-3 गालों में सरेआम हथियार रखे गए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। और प्रशासन भी उनका जो है सपोर्ट कर रही है। क्या अभी मैं बोल सकता है, जान का यहाँ बच्चे लोगों का भी लफड़ा चल रहा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। प्रशासन और राजनेता सभी फेल। अभी हम लोग यहाँ पर ही हैं, लेकिन कोई दोबारा तुलिन पुलिस स्टेशन में देखा जाए तो अभी मनीषा पाटिल करके आई हैं, जिससे हम लोग को काफ़ी खुशी हुई कि शायद महिलाओं की वो सुनती हैं और महिलाओं के लिए न्याय देंगी। लेकिन आज का जो वाक़या है, मनीषा ने जो वहाँ पे इन्वॉल्व थे, जो लोग संरक्षक, जो लोगों को बचाने आए थे, जो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, ऐसे लोगों को बहुत बेजोड़ उन लोग को मारा डंडे से पुलिस द्वारा के अंदर अपनी लॉक में मारा गया। क्या वो क्या आपके पास कोई काम नहीं है कि लोगों को आप अंदर ले जाके बेगुनाह को मारती हैं? ये राइट्स आपको किसने दिया? प्रशासन। लोगों की संरक्षण करने का आपको ऐसा किसने दिया कि आप किसी को कभी भी मार सकती हैं? तो देखने सारी का जायजा लिया हमने। ये 2 पुलिस की गाड़ी है, 2 डीजल लगी है, और पुलिस की छावनी के रूप में पुलिस वालों ने अपनी नाकाबंदी तैयारी कर रखी है। निर्दोष लोगों को सलाहने के लिए निर्दोष लोग अपना हक नहीं मांग सकता। ये है यहाँ महाराष्ट्र उद्धव सरकार की कारनामे। आज की डेट में उद्धव सरकार फेल। उद्धव सरकार इस तरह की राजनीति कर रही है कि गुंडों को बढ़ावा दे रही है। आज भी 1990 वाला दिन देखने को मिल रहा है, क्योंकि खुलेआम गुंडा गढ़ रही है प्रदेश के अंदर। इसी के साथ मैं चक्रधारी शंकरनाथ से वंदे मातरम, जय हिंद। क्या हमारा पुलिस प्रशासन नेताओं के दबाव में आकर ये सब कार्य कर रहा है? क्योंकि जहां तक हम समझते हैं, मुंबई की पुलिस अपनी ईमानदारी से काम करती है। पुलिस प्रशासन पे जब नेताओं का दबाव आता है तभी इस तरह की हरकत होती है। क्या आज महाराष्ट्र मुंबई के अंदर सभी नेता क्राइम करना चाहते हैं और क्राइम को बढ़ावा देना चाहते हैं, जिस कारण पुलिस प्रशासन को भी क्या हुआ है, उन्होंने मजबूर गुंडागर्दी करने के लिए और गुंडों को बढ़ाने के लिए निर्दोष जनता को ही जेल भेज दिया जाता है। उनका व्यवसाय, उनकी नौकरी छूट जाती है, लेकिन कोर्ट में 10-15 दिन के बाद उनकी जमानत होती है, जब निर्दोष आदमी पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। कोर्ट से बिगर इजाजत लिए ही निर्दोष जनता के ऊपर रिमांड ले लेते हैं पुलिस प्रशासन। अगर निर्दोष आदमी कोर्ट में जाकर अपनी बेगुनाही का सबूत देता है और पुलिस वालों के उसमें बताता है कि मुझे निर्दोष होते हुए भी पीटा गया, तो पुलिस वाले उसके ऊपर पहले से ही उस पर इतना दबाव डाल देते हैं कि वो कुछ ना कह सके, और अगर वो गलती से कह भी देता है तो उसके ऊपर और भी अत्याचार ढाया जाता है। मुंबई में आज 3 बंदरों वाली सरकार चल रही है। ना ही तो उनको दिखता है, ना ही उनको सुनता है, और ना ही वो कुछ बोलते हैं। लखीमपुर की घटना पर तो तिगाड़ी सरकार बहुत विलाप करती है और महाराष्ट्र को बंद करने के भी आदेश दे देती है, लेकिन महाराष्ट्र की घटना पर, छत्तीसगढ़ की घटना पर, राजस्थान की घटना पर, बदरपुर बॉर्डर और जम्मू कश्मीर की घटना पर चुप्पी साधे रहती है। और सिंधु बॉर्डर पर इतनी बर्बरता से मारे गए इंसान, एक गरीब दलित को मार दिया जाता है, और उस घटना पर यह तिगाड़ी सरकार अपने कानों में रुई लगाकर मुंह पे पट्टी बांध लेती है। अगर कहीं चुनाव हो तो ये तिगाड़ी सरकार वहां पे राग विलाप नापने के लिए चले जाते हैं, लेकिन अगर कहीं पर चुनाव नजदीक नहीं हो तो इन्हें कितने भी आदमी मर जाए, गरीब जनता पे चाहे बुलडोजर चलता रहे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी के साथ देश की सच्चाई के लिए, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आप हमें अपने सुझाव
हमारे ट्विटर, क्यूएप और फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी दे सकते हैं। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम, जय हिंद।